मजाक का दिन नहीं है। आज से आपकी सैलरी, आपका टैक्स, आपका टोल और यहाँ तक कि आपका यूपीआई भी बदल गया है। तो सवाल ये है कि जेब पर इसका आखिर क्या असर पड़ेगा? बचत बढ़ेगी या खर्च? चलिए ये पूरी कहानी समझते हैं सीधे, साफ और बेबाक अंदाज में। टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। 60 साल पुराना आयकर अधिनियम 1961 अब इतिहास बन चुका है। इसकी जगह नया आयकर अधिनियम 2025 अब लागू हो चुका है। एफवाई और एवाई का झंझट अब खत्म हो गया। जिस साल कमाई उसी साल टैक्स ईयर। और हाँ, एचआरए क्लेम के लिए मकान मालिक का पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी। सैलरी का गणित भी बदल गया है। अब आपकी सैलरी स्लिप भी बदल जाएगी। नया लेबर कोड लागू हो गया है जिसमें बेसिक और डीए मिलाकर कुल सैलरी का 50% जरूरी है। इसका मतलब पीएफ और ग्रेच्युटी ज्यादा कटेगी। हाथ में आने वाली सैलरी घट जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिटायरमेंट के लिए सेविंग बढ़ जाएगी। टोल पर भी कैश को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अगर आप कैश लेकर टोल पर पहुंच गए तो फंस जाएंगे। अब सिर्फ फास्टैग या यूपीआई ही टोल पर चलेगा। और झटके की बात तो यह है कि फास्टैग भी अब महंगा हो गया। यूपीआई और बैंकिंग में भी इस अधिनियम के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। डिजिटल पेमेंट को और सख्त बनाया गया है। सिर्फ ओटीपी से नहीं बल्कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब किसी भी पेमेंट के लिए जरूरी होगा। यूपीआई से कैश निकालना अब फ्री लिमिट में गिना जाएगा। लिमिट पार होने के बाद 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा। एक्सिस बैंक ने अपने चार्जेस बदल दिए। पैन और बड़े ट्रांजैक्शंस को लेकर भी नियम बदले हैं। अलग फॉर्म भरना होगा। अब पैन की भी जरूरत होगी। 10 लाख से ज्यादा कैश, 20 लाख की प्रॉपर्टी और 5 लाख की गाड़ी लेने के लिए पैन देना अनिवार्य होगा। रेलवे के नियम भी सख्त हो गए हैं। अब टिकट कैंसिल करना आसान नहीं रहा। पहले जो टिकट 4 घंटे पहले तक कैंसिल हो जाती थी और उसके बाद रिफंड आ जाता था, अब उसे 8 घंटा कर दिया गया है। अगर 8 घंटे से पहले आपने टिकट कैंसिल किया तो रिफंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एफएनओ ट्रेडिंग भी महंगी हुई है। एसटीटी बढ़कर 0.15% पहुंच गया है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल 10 लाख से अधिक आता है तो आपको सीधे इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना होगा। लोन प्रीपेमेंट पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप अपने अकाउंट में 4 नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। सिविल स्कोर हर 7 दिन में अपडेट होगा। तो भाई ये अप्रैल में सिर्फ तारीख ही नहीं बदली, टैक्स, खर्च, लाइफ, यूपीआई, पूरा फाइनेंशियल कैलकुलेशन बदल गया। अब समझदारी तो इसी में है कि आप नियम जानिए और अपने पैसे बचाइए, वरना सिस्टम आपको सिखा ही देगा। भले कुछ पैसे खर्च कर, लेकिन सीख तो आप जाएंगे ही। आपकी क्या राय है? इस नए अधिनियम में आम लोगों को कितना फायदा है और कितना नुकसान, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे नवचेता टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। नमस्कार।